Good evening, everyone. This is your educator Sardar Daljit Singh, and welcome to my channel Delji English Hub. Basically, I am an English teacher, and if you want any kind of English content related to literature, language, and grammar, please do comment so that I can make certain videos for you. मेरी प्रीवियस वीडियो में मैंने कीपिंग क्वाइट जो कि ग्रेड 12th का बहुत ही अच्छा सा पोएम है उसकी वीडियो बनाई थी और मैंने आपसे कहा था कि मैं इसकी हिंदी एक्सप्लेनेशन को डालूंगा। तो मैं रेडी हूँ मेरे इस हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो लेट अस टॉक अबाउट दिस पोएम। बेसिकली ये जो पोएम है, जो इसका टॉपिक है कीपिंग क्वाइट, ये ह्यूमैनिटी को प्रमोट करता है। ह्यूमैनिटी मीन्स जहाँ पर हम अच्छे काम करें और अपने आप को किस तरीके से हम एक अच्छे ह्यूमन के फॉर्म में लेके आ सकते हैं। इसके जो पोएट हैं वो है पैब्लो नेरूदा, जो कि चिली से बिलोंग करते हैं और वो चिलियन है। और उन्होंने बहुत ही अच्छा सा इसमें एक फ्लेवर डाला है ताकि लोग समझ सकें कि उनके लाइफ का पर्पस क्या है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट अस स्टार्ट विद दिस पोएम। मैं आपको इसकी पूरी हिंदी एक्सप्लेनेशन सुनाता हूँ वन बाय वन। सबसे पहला जो 2 लाइन्स है दैट वी आर गोइंग टू रीड नाउ। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। तो ये जो पोएम है बेसिकली इसमें जो 12 तक काउंट करने के लिए बोला है, तो पोएट क्या कह रहा है कि यहाँ पर जैसे ही मैं 12 तक गिनती करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, तो सभी लोगों को चुप बैठ जाना है। तो बेसिकली यहाँ पे 12 नंबर तक की काउंटिंग को क्यों लिया गया है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है हमारे टाइम क्लॉक को, जिस ड्यूरेशन में रहकर हम लोग काम करते हैं। और साथ में ये हमारी 12 राशियाँ मतलब जोडियाक साइन को भी रिप्रेजेंट करता है, जिसके अंडर में बेसिकली बात कर रहा है सारी ह्यूमन बीइंग्स के बारे में, जो कि कंटिन्यूसली वर्क करते ही जा रहे हैं विदाउट थिंकिंग कि उनके काम का अंजाम क्या हो रहा है। तो वो क्या कह रहा है यहाँ पे पोएट कहता है कि आप सबसे पहले इंट्रोस्पेक्ट हो जाओ। इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि शांत रहकर अपने आप को पहचानने की कोशिश करो, तो आपको पता चलेगा कि आप क्या हो और आपका इस धरती में आने का मेन पर्पस क्या था। For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. तो क्या कह रहा है कि अर्थ के लिए, है ना, हम सभी लोगों को चुप रहना है और हमें कोई भी लैंग्वेज नहीं यूज़ करनी है। लैंग्वेज इज़ अ बैरियर, क्योंकि हम सभी लोग बात करते हैं और बात करने के लिए हमारे पास में हमारा एक ही मीडियम है, दैट इज़ लैंग्वेज, है ना। तो हमें यहाँ पे लैंग्वेज को अवॉइड करना है और एटलीस्ट हमें चुपचाप बैठना है ताकि हम पहचान सके कि हम इंटरनली क्या हैं। हमें अपने कोई भी काम को नहीं करना है। It would be an exotic moment without rush, without engine. We would all be together in a sudden strangeness. क्या बोल रहा है, जैसे ही हम चुपचाप बैठेंगे, हम अपने इंटरनली हम अपने आप को पीसफुल मेंटेन करेंगे, बनाएंगे, तो ये हमारी लाइफ में बहुत ही ज़बरदस्त हमें एक्सपीरियंस देगा। एग्जॉटिक एक्सपीरियंस के बारे में बात कर रहा है, एग्जॉटिक मोमेंट के बारे में। बेसिकली यहाँ पे एक वर्ड यूज है स्ट्रेंजनेस, मतलब थोड़ा सा हमें स्ट्रेंज लगेगा। आज की दुनिया आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा केओटिक है। हर आदमी अपनी लाइफ में बिजी है, लोगों के पास में एक दूसरे के लिए टाइम नहीं है। सब जगह पे आपको कोलाहल, सिर्फ आपको आवाज़ ही आवाज़, आपको सिर्फ शोरगुल सुनाई देगा। तो क्या कह रहा है, जब हम सभी लोग एक साथ मिलकर चुप हो जाएंगे तो ये हमें एक एग्जॉटिक एक्सपीरियंस देगा। हम समझ पाएंगे कि एक्चुअल में हमारे लाइफ का पर्पस क्या है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hand. Basically talking about the violence created by the human being. आजकल हम लोगों ने कितना वायलेंस क्रिएट किया हुआ है दुनिया में। आप देख सकते हो कि दुनिया भर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, अननेसेसरी लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। तो यहाँ पर वो एग्जाम्पल दे रहा फिशरमैन के थ्रू कि अगर एक फिशरमैन चुप बैठता है, अगर वो बिल्कुल स्टिल हो जाएगा,
वो एक समुद्र में जब नहीं जाएगा हंटिंग, फिश हंटिंग के लिए, तो डेफिनेटली कितनी सारी जो मछलियाँ, मरीन एनिमल्स है वो बच जाएंगे। दे वुड नॉट हार्म, कि वो उन्हें किसी प्रकार से कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड। मैन गैदरिंग सॉल्ट मीन्स टॉकिंग अबाउट द एक्सप्लॉयटेशन। जो एक्सप्लॉयट करने वाले लोग हैं वो भी आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो किस तरीके से हर्ट हो रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता। एटलीस्ट वो वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड द पेन ऑफ अदर, हम दूसरों के दुख को भी समझ सकेंगे। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। I am just reading it for you. Those who prepare green wars, wars with gas, wars with fire, victory with no survivor, would put on clean clothes and walk about their brothers in the shade doing nothing. क्या बोल रहे हैं, जब आदमी स्टिल होगा, चुपचाप होगा, अपने आप को असेस करने की कोशिश करेगा, अपने आप को इंटरनली पीसफुल बनाएगा, तो तब जो वॉर करने वाले लोग हैं, जो लड़ाई झगड़े करने वाले लोग हैं, वो लोग लड़ाई नहीं करेंगे। और उस वजह से जो इनोसेंट लोग हैं, जो बेवजह युद्ध में मारे जाते हैं, वो लोग बच जाएंगे। और दुश्मन एक दूसरे के साथ में चलेंगे। उन लोग एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड को क्रिएट करेंगे। वो समझेंगे एक दूसरे को, वो कोई फाइट नहीं करेंगे। अब इस पोएम में जो पोएट का जो मेन लक्ष्य क्या है, वो इस चीज को ये इस स्टैंजा में बता रहे हैं। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what is about. I want no truck with death. तो यहाँ पर जो पोएट है वो एक प्रकार से अपना जो रीडर को जो कंफ्यूजन है वो दूर करना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को ज़िंदगी में कोई काम नहीं करना है, आपको काम करना है, लेकिन वो बात कर रहे हैं कि इंटरनली साइलेंस के बारे में, कि जब हम खुद अपने आप को असेस करना चाहते हैं तो हमें इंटरनली साइलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। देन ओनली वी कैन अंडरस्टैंड द आउटर वर्ल्ड। हमें यहाँ पर दुनिया को शांत नहीं करना, सबसे पहले खुद को हमें पहचानना है, खुद को पीसफुल एनवायरनमेंट में लेके आना है। देन ओनली वी विल डू अदर। बिकॉज क्या बोले कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, कि मुझे डेड बॉडीज नहीं देखनी है। हम तभी पहचान पाएंगे दूसरों को, जब तक हम अपने आप को नहीं पहचानेंगे हम दूसरों को नहीं पहचान पाएंगे। इफ वी वर नॉट सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लिव्स मूविंग, for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness and never understanding ourselves of threatening ourselves with death। इस स्टैंजा में क्लियर कर रहे हैं कि इस दुनिया में जो लोग हैं इतना ज़्यादा क्योटिक लाइफ जी रहे हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं, इतनी मेहनत करना चाहते हैं, क्योंकि सबकी लाइफ में कोई ना कोई अचीव गोल है जिसे वो अचीव करना चाहते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसे जल्दबाजी में अचीव मत करो, उसको टाइम टेकिंग प्रोसेस में लेके चलो। इंटरनली पीसफुलनेस को आप अचीव करो, जिससे आपकी बॉडी, आपकी सोल सेटिस्फाइड हो सकेगी। वो कह रहे हैं कि हर छोटे छोटे मोमेंट को सेलिब्रेट करना शुरू करो। छोटी सी खुशी मिलती है, आप उसे सेलिब्रेट करो। वो कह रहे हैं कि ऐसा लोग इसलिए कर रहे हैं, वो इतने ज़्यादा फास्ट पेस लाइफ इसलिए जी रहे हैं, अपने टारगेट को जल्दी अचीव करने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सभी को मौत का डर है, जो कि मौत एक पेस्टोरल ट्रुथ है, सबसे बड़ा ट्रुथ है कि जो इस ज़िंदगी में आया है वो एक ना एक दिन आके मरेगा। तो उस चीज़ से क्यों डरना, अपने लाइफ में पीसफुलनेस लेके आओ और अपने लाइफ को बहुत अच्छा बनाओ। दिस इज़ द ओनली इंटेंशन ऑफ पोएट थ्रू दिस पोएम, वो बताना चाहते हैं। अब क्या बताने हैं यहाँ पर, परहैप्स द अर्थ कैन टीच अस व्हेन एवरीथिंग सीम्स डेड एंड लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव। वो कह रहे हैं हमें सीखना पड़ेगा मदर अर्थ से, जो कि हमें रीबर्थ के कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे सीजन चेंज होते रहते हैं,
आप देखो अर्थ में कितनी सारी त्रासदी हो जाती है, फिर अर्थ अपने आप को रिकवर करते। सिमिलरली जब हम अपने आप को इंटरनली पीसफुल करेंगे, हमारे अंदर में जब कंटेंटमेंट आएगा, तो हमारी जो सोल है अगर हम उसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे और हमारे हम तन मन और आत्मा को अगर हम पीसफुल कर सकेंगे, तो ये हमारा एक प्रकार से रीबर्थ होगा। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। फिर से यहाँ पर जो पोएट हैं वो कह रहे हैं कि मैं 12 तक काउंट करूँगा। मैं जैसे ही 12 तक काउंट करूँगा, आप सभी लोग चुप होकर अपने लाइफ में थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर, आपकी एक्टिविटी के साथ में थोड़ा थोड़ा पॉज लेकर अपने आप को इंटरनली पहचानने की कोशिश करें, पीसफुल एनवायरनमेंट को क्रिएट करने की कोशिश करें। और मैं ऐसा काउंट करने के बाद में यहाँ से चला जाऊँगा। बेसिकली इस पोएम का जो जिस्ट है माय डियर स्टूडेंट, ये है कि हम किस तरीके से हमारे लाइफ में हम पीसफुलनेस लेके आ सकते हैं। और कीपिंग क्वाइट ये खुद भी बोल रहा है। आप अपने लाइफ में एग्जांपल देना है कि जब एक आदमी बहुत ज़्यादा वायलेंट हो जाता है या आर्ग्यूइंग हो जाता है, तो नेक्स्ट मोमेंट हमको बोला जाता है कि कम से कम एक आदमी चुप बैठ जाओ। अंडरस्टूड? तो जब हम कीप क्वाइट होते हैं तो सम हाउ वी आर एबल टू मेंटेन पीस, contentment in the life. This is the only aim of humanity. तो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और अच्छी लगती है आपको तो आप इसे दूसरे लोगों के साथ में शेयर कर लें, अपने कोई स्टूडेंट्स के साथ में शेयर करें, और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। दिस इज़ योर एजुकेटर सरदार दलजीत सिंह from my channel Delzi English Hub. थैंक यू सो वेरी मच। और नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने जा रहा हूँ।